नमस्कार। मैं फिर आज आया हूँ। आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियोस देखे। आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या कभी कोरोना का वैक्सीन आएगा। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी तक ऐसे बहुत सारे वायरस है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका वैक्सीन आया है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनका वैक्सीन नहीं आया, जैसे कि डेंगू, HIV। इन सब का आज तक वैक्सीन नहीं आया और साइंटिस्ट अभी भी ढूंढ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि एक वैक्सीन बनाने में कितना समय लगता है, तो देखिए वैक्सीन बनाने में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले जानवरों पे टेस्ट होता है। पहले वैक्सीन का टेस्ट बिना किसी वायरस के होता है। फिर जानवरों में उस वायरस को डाला जाता है। फिर वैक्सीन डाल के देखा जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है। फिर इंसानों पे आता है। इंसानों में भी डिफरेंट स्टेज है। और तकरीबन अगर आप देखो तो बहुत सारी जो दवाइयाँ बनती हैं वो फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाती हैं। कुछ उसमें से जो पास हुए वो सेकंड में, फिर थर्ड में। तो तकरीबन जो भी वैक्सीन बनता है जानवरों से टेस्ट करने के बाद भी, तो आई थिंक 10 से 15% ही है जो पास होता है और फिर ह्यूमन लोगों के लिए उपलब्ध कराता है हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं बात करूँ तो अभी 15 से 18 साल तकरीबन एक वैक्सीन पे लगता ही है नॉर्मली। और जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अलग अलग उम्र वाले लोगों में डाला जाता है उसको टेस्टिंग के लिए। फिर मर्दों में, औरतों में, बूढ़े, बच्चे, अलग अलग एज। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ऑन एवरेज 15 से 18 साल लगते हैं एक दवाई बनने में, रिसर्च वगैरह होकर। और अगर मैं बात करूँ कि तो दुनिया में अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई तो दवाई होगी जो सबसे जल्दी बनी थी दुनिया में, तो वो थी इबोला की दवाई। इबोला आपने सुना होगा, एक बीमारी जो अफ्रीका में आई थी। तो उसका दवाई दुनिया में सबसे जल्दी बना था, लेकिन उसको भी पता है आपको 4 साल लग गए थे। और किसी और बीमारी के अलावा मैं कोरोना वायरस पे आता हूँ। तो आपको पता होगा कि कोरोना वायरस एक प्रकार है सार्स का ही। सार्स वो बीमारी थी जो 2003 में चाइना में आई थी और कनाडा में जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो उसकी दवाई आज तक नहीं आई, 17 साल हो गए, पर उसका कभी कोई दवाई नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे जब कोई दवाई नहीं आया तो वो सार्स खत्म कैसे हुआ। सार्स जो बीमारी थी उसमें अलग था इससे। उसमें क्या था कि अगर किसी इंसान को सार्स होता है, ठीक है, तो वो तुरंत सिम्टम्स दिखाने लगता था, पहले दिन दूसरे दिन। और जनरली लोग फैलाना शुरू करते थे। सार्स अगर मुझे सार्स अगर होता है तो तीसरे चौथे दिन मैं स्प्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उसका सिम्टम जो है वो पहले दिख जाता था, तो इसलिए लोग पहले ही अस्पताल में भर्ती हो जाते थे और वो दूसरों को नहीं फैला पाते थे। लेकिन ये कोरोना वायरस थोड़ा अलग है। इसमें लोग फैलाना पहले ही शुरू कर देते हैं और बहुत लोगों को तो सिम्टम्स कभी नहीं आता है, और जिसको आता है बहुत लेट आता है। तो वैक्सीन का मैं ये कहूँगा ये कि आप उम्मीद रख सकते हैं, पर अगर बनता भी है तो अगले 1-2 साल तो वैक्सीन नहीं आने वाला है। तो हम लोग को अपना ख्याल खुद रखना है। मुझे पता है इंडिया में बहुत जगह लॉकडाउन खोला जा रहा है। ये सही डिसीजन है या गलत, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक अभी सरकार के पास दूसरा कोई और ऑप्शन है भी नहीं इसको, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, लोगों की नौकरी जा रही है। तो सरकार भी अब कुछ कर नहीं सकती है। पर हाँ, हमारी ज़िंदगी अपने हाथों में है, अपने परिवार की ज़िंदगी हमारे हाथों में है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना हो सके सावधानी बरतें, बिना ज़रूरत नहीं जाए। अगर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है तो वही करें। बाहर जाए तो मास्क ले ले, ग्लव अगर नहीं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथ पैसे नहीं हैं तो वो कपड़े से ढक सकते हैं। और हाथ जितना हो सके कुछ भी चीज़ बाहर मत छुआ कीजिए, और अगर छूते हैं तो आप तुरंत उसको हाथ धोया कीजिए। पर आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं, बहुत लोगों की है। तो और अगर और कुछ अगर आपको जानना है कोरोना वायरस के बारे में कि हमारा रिकवरी रेट इतना क्यों है, बाहर के देशों में क्या चल रहा है, अभी के देशों में, हमारे देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो कोई भी अगर आपसे सवाल हो, आपका सवाल हो मुझसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड। धन्यवाद।